A very good morning, dear students. We are back in BBVN online classes after so long. Hoping that you all have performed well in your tests. In this video, we will discuss about the shifting and the rotation in budget line, class 11th commerce subject economics. Up to now, we have talked about budget line and budget sets in our last video. In this video, we will discuss about rotation and shifting. Now, what is the meaning of the shifting? First, shifting in budget line. Keeping the slope of a budget line constant. यहां पर लिख देते हैं keeping the slope of budget line. स्लोप ऑफ बजट लाइन का मतलब सीधा सीधा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, यानी कि लॉस अपॉन गेन. बजट लाइन कांस्टेंट. व्हेन देयर इज चेंज इन द income of consumer, budget line will shift. Budget line will shift. अब अपन ने कहा कि भाई स्लोप को कांस्टेंट रखना है. स्लोप का मतलब होता है लॉस अपॉन गेन, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. और अगर उसके बाद में कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ जाए तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से बजट लाइन में शिफ्टिंग हो सकती है या होती है. अब कैसे हो सकती है वो देखिएगा. जब इनकम इंक्रीज करती है, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम, या तो इनकम इंक्रीज करे या फिर क्या होता है डिक्रीज इन इनकम. अगर इनकम इंक्रीज करती है तो बजट लाइन जो है आपकी वो फॉरवर्ड शिफ्ट करती है. क्या होता है इसकी वजह से? फॉरवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन. कैसे होता है वो देखिएगा. हम ये कहते हैं कि हमने पहले एक एग्जांपल लिया था. एग्जांपल ये लिया था कि इनकम को आपने 20 माना था. प्राइस ऑफ एक्स गुड जो आपने ली थी वो 5 रुपये ली थी. प्राइस ऑफ वाई गुड जो ली थी आपने 4 रुपये लिए थे. इस वजह से आप जो मैक्सिमम क्वांटिटी एक्स की परचेज कर सकते थे, तो QDX बजट लाइन पर आपका जो आया था वो आया था 4 यूनिट्स. और वाई गुड की जो मैक्सिमम यूनिट व्हेन द एंटायर इनकम इज स्पेंट ओवर द परचेजिंग ऑफ गुड वाई, अगर सारी की सारी इनकम वाई गुड परचेज करने में लगा दें तो आप मैक्सिमम यूनिट जो परचेज कर सकते थे वो 5 यूनिट परचेज कर सकते थे. इसका मतलब आपने जो डायग्राम बनाया होगा, पिछली बार बनाया था ना एक डायग्राम, वो डायग्राम कुछ ऐसा आया होगा आपके पास में. ओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आपने यूनिट्स ली थी यहां पर 1 2 3 4 5. ये 1 2 3 4 5. इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि अगर 4 यूनिट और 5 यूनिट हैं, एक्स की 4 यूनिट, एक्स की 4 यूनिट ये रही, ये गुड एक्स है, ये गुड y है, और y की 5 यूनिट आपने परचेज की थी. तो ये जो आपके पास में लाइन थी इसको आपने प्राइस लाइन या बजट लाइन कहा था, यही थी. अब अपन कहते हैं इसका राइट वर्ड चले जाना या इसका लेफ्ट वर्ड आ जाना शिफ्टिंग कहलाता है. तो राइट वर्ड कब जाएगा? जब इनकम बढ़ जाएगी. अगर इनकम बढ़ जाएगी, वाई अगर आपके पास मान लीजिए 40 हो जाता है, इफ देयर इज अ चेंज इन द इनकम, इनकम अगर आपकी 40 हो जाती तो उस केस में क्या आप
4 यूनिट ही परचेज कर सकते हैं अगर आपको केवल एक्स गुड ही परचेज करनी हो। अगर केवल गुड एक्स परचेज करनी हो आपको, तो ये यूनिट्स कितनी हो जाएंगी? 40 रुपए में आप 5 रुपए के हिसाब से एक्स की कितने यूनिट परचेज कर पाएंगे? अब ये यूनिट बढ़कर के हो जाएंगे आपके पास में 8 यूनिट्स, और ये बढ़कर के हो जाएगा आपका 10 यूनिट्स। कितना हो जाएगा? 10 यूनिट्स। इसका मतलब ये जो पहले आपका जो बजट लाइन था वो क्या कर जाएगा? राइटवर्ड या अपवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। आप ज्यादा क्वांटिटीज इसकी परचेज कर पाएंगे। अब यही चीज उल्टी भी तो हो सकती है। अगर उल्टी होगी तो यहां पर देखिएगा क्या होता है। अगर रिवर्स हो जाए तो क्या हो जाता है आपके पास यहां पर? अगर अपन मानते हैं कि ये आपके पास में सेम केस ले लेते हैं, डिक्रीज इन इनकम अगर है, इनकम अगर आपकी डिक्रीज करती है, तो ये जो शिफ्ट आता है वो आपके पास में आता है बैकवर्ड शिफ्ट। क्या आता है? बैकवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हो गया? एग्जांपल यही लेते हैं। y दे रखा था 20, px 5, py 4, py दे रखा था 4। अगर इनकम आपकी रिड्यूस कर दी जाए, इनकम अगर आपकी रिड्यूस कर दी जाए, इनकम को अगर आपके 10 कर दिया जाए, तो x की कितनी यूनिट अब परचेज कर पाएंगे? क्योंकि पहले तो आप 4 यूनिट और 5 यूनिट परचेज करते थे। अब अगर इनकम रिड्यूस करके 10 कर दी जाए तो आप कितनी यूनिट्स परचेज कर पाएंगे? यानी कि QDX तो हो जाएगा आपके पास में 5 2 10 यानी कि 2, और QDY हो जाएगा आपके पास में 2.5 यूनिट्स। कितना? 2.5 यूनिट्स। यानी कि अल्टीमेटली जो डायग्राम बनता है आपका, वो डायग्राम क्या बन जाएगा आपके पास में? OX एक्सिस, OY एक्सिस, गुड X एंड गुड Y। पुराना अगर आपके पास में बजट लाइन इस तरह का था, तो इस बार आप पहले के कंपैरिजन में कम यूनिट्स परचेज कर पाते हैं, तो आपके पास में नया जो बजट लाइन आएगा वो क्या कर जाएगा? लेफ्टवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से छोटे से क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहली बात तो बजट लाइन आपके पास में शिफ्ट करेगा कब? बजट लाइन तब शिफ्ट करेगा जब आपकी इनकम में चेंज आता है। When the income increases, budget line will shift forward or rightward. When the income decreases, budget line will shift backward or inward. और यहां पर प्राइमरी assumption क्या लेंगे? Keeping the slope of budget line constant. बजट लाइन का स्लोप क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट ही रहना चाहिए। ये तो चीज है शिफ्टिंग के बारे में। अब अगर मूवमेंट के बारे में बात की जाए कि भैया मूवमेंट कब होगा, तो मूवमेंट के केस में अपन इनकम को कांस्टेंट रख लेते हैं, इनकम को चेंज नहीं करते, या रोटेशन लिख देते हैं, रोटेशन इन बजट लाइन। इसका सीधा सीधा मतलब यह हो गया, व्हेन देयर इज change in the slope of budget line due to change in price of good, अब इसका कहानी में क्या है? इनकम विल रिमेन कांस्टेंट, इनकम विल रिमेन कांस्टेंट। इनकम को चेंज नहीं करना है इस बार, इनकम विल रिमेन कांस्टेंट। आपने स्लोप ऑफ बजट लाइन को चेंज किया है। स्लोप ऑफ बजट लाइन चेंज क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी एक गुड की प्राइस में चेंज आया। देन बजट लाइन विल रोटेट और मूव।
या तो रोटेट करेगा या मूव करेगा, एक ही बात है दोनों, ठीक है। अब अपन कहते हैं कि कैसे पॉसिबल है, होगा कैसे। y लिया था आपने पहले 20, px लिया था आपने, आपके पास में 5, py लिया था आपने 4 लिया था। इसकी क्वांटिटी जो आप परचेज कर पाते थे, इसकी क्वांटिटी जो परचेज कर पाते थे आप कितनी होती थी, 4 यूनिट्स। इसकी क्वांटिटी जो परचेज कर पाते थे 5 यूनिट्स। इसको आपने डायग्राम पर लिया था, OX एक्सिस, OY एक्सिस, गुड X एंड गुड Y। वन 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब अपन कहते हैं इनिशियल डायग्राम जो बनाया गया था उसमें x की 4 यूनिट थी, y की 5 यूनिट थी। ये आपका इनिशियल डायग्राम था। अब अपन यहां लिखते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ गुड y इंक्रीजेस। प्राइस ऑफ गुड y क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाए, इंक्रीज बाय ₹1, 1 रुपए से बढ़ जाए। अगर प्राइस ऑफ गुड वाई 1 रुपी से इंक्रीज कर जाए तो ये प्राइस हो जानी है 5। इसका मतलब अब QDY, ये जो नई क्वांटिटी आप परचेज कर पाएंगे, कितना परचेज कर पाएंगे, 4 ही परचेज कर पाएंगे क्योंकि 5 रुपये हो गए, तो 5 रुपी पर यूनिट है और 20 रुपी आपके पास टोटल इनकम है, तो 20/5 4 यूनिट्स। अल्टीमेटली अब आप 4 यूनिट्स ही y की परचेज कर पाएंगे, लेकिन x में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखिएगा, ये y एक्सिस पर आप डाउनवर्ड रोटेट कर जाते हैं जिसमें स्लोप में चेंज आ गया, इसके स्लोप में चेंज आ गया। ये अपन ने केस लिया इंक्रीज बाय ₹1। अगर मैं इसे कंडीशन दूसरी लेता, अगर मैं यहां पर प्राइस ऑफ y को चेंज नहीं करता, प्राइस ऑफ y को चेंज नहीं करता, इमेजिन करिएगा अगर मैंने इसे चेंज नहीं किया, ठीक है, चेंज मैंने इसको कर दिया, इसकी प्राइसेस, इसकी जो प्राइसेस है 1 रुपी से रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस बाय ₹1, रिड्यूस बाय ₹1, 1 रुपए से रिड्यूस कर दिया, तो ये प्राइस कितनी हो जाएगी आपके पास में 4 रुपी पर यूनिट। तो 4 रुपी पर यूनिट में अब x की कितनी क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे आप, 4 रुपी पर यूनिट में x की यूनिट अब 4 की जगह क्या हो जाएगी 5 पर यूनिट, यानी कि x की आप 5 यूनिट परचेज कर पाएंगे, जबकि इनिशियल डायग्राम में y अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा, यानी कि स्लोप कुछ ऐसा आ जाएगा। तो सीधी सी कहानी है, व्हेन देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ ईदर ऑफ द कमोडिटी, the curve will rotate inside on the concerning axis। जिस गुड की प्राइस बढ़ी है उसी गुड के प्राइस के, उसी गुड के एक्सेस पर आपके बजट लाइन क्या करेगा, इनसाइड रोटेट करेगा। और अगर यही प्राइस आपके पास रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, तो आप कम प्राइस में ज्यादा गुड्स परचेज कर पाएंगे। इसका मतलब जिस गुड की प्राइसेस कम हुई हैं आप उसकी ज्यादा यूनिट खरीदेंगे, तो कंसर्निंग एक्सिस पर ये बजट लाइन राइटवर्ड रोटेट करेगा। काम की चीज क्या है यहां पर, पहली चीज तो ये कि रोटेशन इन बजट लाइन होता क्या है, सीधा सा मतलब क्या हो गया, मूवमेंट इन बजट लाइन कीपिंग द स्लोप ऑफ बजट लाइन कांस्टेंट एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड। स्लोप ऑफ बजट लाइन में चेंज आता हो, एक मिनट में दोबारा से रिवाइज कर दूं इसको कि आपके पास में रोटेशन है क्या, व्हेन देयर इज चेंज इन द स्लोप ऑफ बजट लाइन, चेंज है स्लोप में, क्यों है, उसका कारण क्या है, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ईदर ऑफ द कमोडिटी कीपिंग द इनकम ऑफ कंज्यूमर कांस्टेंट। कंज्यूमर की इनकम को क्या रखना है आपको,
कांस्टेंट ही रखना है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आना चाहिए, तो उसे क्या कहा जाएगा, रोटेशन कहा जाएगा। और अगर प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी कम खरीदेंगे, इसका मतलब डाउनवर्ड या इनवर्ड शिफ्टिंग। और अगर प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे, इसका मतलब आपके पास में फॉरवर्ड रोटेशन। ये चीज क्या कहलाएगी, रोटेशन कहलाएगी। प्राइस का बढ़ना, प्राइस का बढ़ना इनवर्ड रोटेशन, इनवर्ड रोटेशन, और प्राइस का कम होना आउटवर्ड रोटेशन। अब हमारा काम क्या रहेगा, इस टॉपिक को आपको रिकॉल करना है, इस टॉपिक को आपको रिकॉल करना है। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज और एनी डाउट, you may contact me. Thank you. Have a good day.